अब हम बात करने जा रहे हैं उन फोर्सेस के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, जो मुल्क के अमन को सबटाज करने की कोशिश करते हैं। कल सेनेट में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात पर मुतफ़िका मज़म्मती करारदाद को मंजूर किया गया और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात से साफ इनकार ने कौमी बयानिए को इन दहशतगर्दों के खिलाफ मज़ीद सख्त कर दिया है। This goes without saying we are a hard state now against these things. वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि दहशत गर्दों के साथ किसी भी किस्म की बातचीत नहीं होगी। तमाम सियासी क़ुव्वतों को कानून नाफिज करने वाले इदारों और अफवाज के साथ खड़ा होना होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन ने सिक्योरिटी सूरत हाल, हुकूमती रेट और एहतसाब पर सवाल भी उठाया है। ऐसे में ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबे भर में मरबूत हमले नाकाम बनाते हुए दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया है और ऐवान बाला की करारदाद और हुकूमती मौक़िफ़ ये जाहिर करता है कि रियासत दहशतगर्दी के मामले पर अब किसी अबहाम के बगैर आगे बढ़ने का इरादा रखती है। वी हैव गॉट टुडे विद अस ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, दिफाई तर्जकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। एंड यस, हमने कुछ 40 घंटे में करीब करीब 200 दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया है और दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि इसमें हमारी शहादतें भी हैं और उन सारी शहीदों को सलाम, उन बहादुर जवानों को हम सलाम पेश करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके वकार साहब, नाउ अब इसमें कहने की कोई दो राय ही नहीं है कि इस मामले पे, इस अहम मामले पे तमाम जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अस्करी फोर्सेस हैं, उन सब का एक पेश पाना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप ज़रा बताएं कि ये जो हमने 200 से ज़्यादा दहशतगर्द न्यूट्रलाइज किए हैं, कितनी बड़ी एक कार्रवाई है। मुस्तकबिल करीब में आप क्या होते देख रहे हैं? बिकॉज इनफ इज इनफ नाउ, डॉग्स की बात एंड दिस एंड ऑल दैट, बट क्या अब वक्त आ गया है कि वी शुड डू समथिंग बिग नाउ? जी, बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक एक तो आई वुड से कि फिलहाल हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि रैट होल से ये सारे चूहे बाहर आए एंड दे थॉट प्रॉब्ली दे कुड हाईजैक पाकिस्तान। और ये देखें, बेसिकली ये पीछे भारत का माइंडसेट है। ये डोवल साहब की बड़ी पुरानी ख्वाहिश भी रही है कि किस तरीके से वायलेंस करके, इंसाइट करके और चेंज लाया जाए खुदा ना खास्ता। और इसमें फील्ड मार्शल ऑलरेडी कह चुके हैं कि थिंक कि ये 2-2.5 बंदा बलूचिस्तान को ले जाएगा, इनकी गलतफहमी। आई थिंक जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ विच वाज बेसिकली डिफेंसिव, उसमें BLA का आई जो फ्रंट लाइन था अब पूरा स्मैश हो गया है। अभी तो काफी सारे लड़के पकड़े गए हैं जो इनके टेररिस्ट थे और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग। फिर आपने देखा टेक्नोलॉजी का यूज है, डिटर्मिनेशन है और अवाम बिल्कुल फौज, फ्रंटियर को और पुलिस ने आई थिंक बहुत बड़ा रोल प्ले किया बिकॉज चीफ मिनिस्टर खुद फ्रंट फुट से खेल रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया पे यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफ्लेक्शंस इनके जो भक्त हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं या बेंगलुरु में, तो दे आर ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट। आई थिंक 200 इज अ ह्यूज नंबर और इंशाल्लाह इसमें इजाफा होगा। मेरी ऑलरेडी प्रेडिक्शन थी कि 2026 विल बी डिसाइसिव। आई थिंक जून से लेके और दिसंबर तक इसको टोटली स्मैश किया जाएगा। बाकी गुड थिंग इज कि अभी ये डिबेट हुई है, हम लोग भी रिकमेंड कर रहे थे कि नाउ दी रिप्रेजेंटेटिव जो बलूचिस्तान के और सारी पार्टियां, आपको पता है पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, JUI है, बाकी अपोजिशन जमातें हैं, एक कंसेंसस नजर आना चाहिए इसमें। आप देखें रिहानी साहब की स्पीच है, उसके अलावा जो है देयर वाज सम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, वो ठीक है, चलता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली बलूचिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान बलूचिस्तान है और हमें मिलके आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह फ्यूचर ब्राइट है और दोवल की डॉक्टर को भी शिकस्त होगी और दिल्ली और काबुल वाले आई थिंक अपने जख्म चाटते रहेंगे। एब्सोल्युटली। वकार साहब, हमारा जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है वो बहुत ही पोरस बॉर्डर है और हमें पता है कि हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है। दूसरा फिर ये कि ये हमारे तीनों सूबों को भी कनेक्ट करता है। ये वो फैक्ट्स है जो हमें ओवर डेकेड्स हमें पता है, हम इस पर काम भी कर रहे हैं। बट हमें ये भी पता है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ से इनको फंडिंग होती है, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, इनका तबादला हो जाता है। व्हाट आर वी डूइंग टू कंटेन दैट फंडिंग दैट कम्स फ्रॉम देयर, दैट एमिनेशन दैट कम्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स? आई थिंक ये दिस बीन आई वुड से ग्रे एरिया। और अभी आप देखें जो स्ट्रेटजी रही है टेररिज्म के अगेंस्ट, स्पेशली पिछले 2-3 साल से, विच इज 4-5 डोमेन है। एक तो मिलिट्री डोमेन है जिसमें आपने IBOs करने हैं और प्रिवेंट भी करना है, डिफेंसिव। देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेशन जो प्रिवेंटिव हैं जिसमें उनको नाकामी होती है टेररिस्ट को। द अदर इज ऑफ कोर्स फाइटिंग। फिर आपका डिप्लोमेटिक है जो आपने रीजन में एक्सपोज करना है, चाहे वो भारत हो चाहे काबुल रजीम है, बिकॉज आई डोंट ब्लेम अफगान पीपल, बट बेसिकली इस वक्त जो रजीम बैठी हुई है।
देन इज ऑफ कोर्स साइकोसोशल एंगेजमेंट है यूथ वर्क की। और ये जो आपने बात की इकोनॉमिक कह लें या फंडिंग रोकना या उसको प्रिवेंट करना, इसमें देखिए बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स भी हैं, लाइक FATF मेनली वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन टेररिज्म के अगेंस्ट था, फोरम बनाया गया था। और इस वक्त आपको पता है भारत है एट टाइम मनी फ्लोज थ्रू सर्टन इवन गल्फ कंट्रीज, तो ये आई थिंक मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। जनरली इट विल फीड एनीवे जहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो, टेररिज्म हो रहा हो, बिकॉज में गन्स में आना है, वेपन सिस्टम्स हैं, और आपने देखा बड़े हाईटेक वेपन सिस्टम। अभी अमेरिकन भी कुछ लिख रहे हैं कि हमारे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मैं कहा थोड़ी मुनाफिकत है इंटरनेशनल सिस्टम में। बट पाकिस्तान हैज टू टेक इट्स केस फॉरवर्ड, इसमें बैंकिंग चैनल्स हैं, हवाला चैनल्स हैं, उसके अलावा जो है फिर आपने कहा सोशल मीडिया पे, फिर आई एम श्योर ये अंडर वर्ल्ड में बिटकॉइन के थ्रू भी ट्रांजैक्शंस होती होंगी, उस पे आई थिंक बहुत सारे एफर्ट की जरूरत है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑन इट। ओके, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, खैबर पख्तूनख्वा से जो वहाँ पे जब रियासत कहती है कि वी हैव टू गो अगेंस्ट द मिस्क्रेंट्स, तो वहाँ से मुखालफत आती है, ठीक है। अनलाइक यहाँ पे बलूचिस्तान में हमने देखा कि अब ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे पॉलिटिकल जो विल है वो भी अब तब्दील होती जा रही है। इसकी मिसाल ख़ुद वज़ीर आला जो हैं सरफराज बुगटी, उनका मैदान में होना और उनके अंडर जो पुलिस है उसका फ्रंट लाइन पे आना। अभी ये जो सारा मामला हुआ है उसमें पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, एंड वी हैव बीन सेइंग, और मेरी आपसे ही इस हवाले से बात हुई थी बलूचिस्तान पुलिस के हवाले से, और हमने उस वक्त क्रिटिसाइज़ किया था कि जी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बड़ा ज़रूरी है। हम कहाँ तक आए हैं जो, क्योंकि पुलिस इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर सर, कोयटा के सरियाब रोड पे, उजदार में, कहीं भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस है। तो क्या समझते हैं कि इवन आफ्टर दिस वेलिएंट एफर्ट जो कि पुलिस ने दिया है इन 2 दिनों में, अभी भी कितनी ज़रूरत है, कितना आगे हम आए हैं व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान पुलिस, व्हेन इट कम्स टू द बलूचिस्तान पॉलिटिकल विल, कितना आगे मज़ीद जाने की ज़रूरत है? कैपेसिटी बिल्डिंग तो एक बेसिकली इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। आप अगर वेपन सिस्टम देखें, टैक्टिक्स देखें, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो उसमें साफ ज़ाहिर है लर्न अ लॉट, और उसमें आपने देखा है कि जो द काइंड ऑफ वेपन दे आर यूजिंग, अभी इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स थे। वन वाज कैपेसिटी बिल्डिंग, एक लीगल एस्पेक्ट था जो कॉन्स्टिट्यूशनल कह लें, लाइक फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान को आपने कैटेगरी ABC एरियाज में किया, पुलिस को ऑपरेट आउटसाइड द म्युनिसिपल लिमिट्स। फॉर इंस्टेंस अगर क्वेटा की बाउंड्री खत्म होती है कुछ ब्लॉक पे, तो वहां से बाहर नहीं जा सकते। लेवीज थी, लेवीज जनरली ऑल्दो दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, लेकिन बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड थी, एंड देन दे आर कंट्रोल्ड बाय लोकल आई वुड से सरदार किसी हद तक। आई नॉट ब्लेम द सरदार बिकॉज दिस इज सिस्टम दैट वी आर लिविंग, लेकिन मेनली अभी एक तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल आई थिंक चेंज आया कि देयर इज नो कैटेगरी BC एरिया, तो पुलिस कैन ऑपरेट, जो नॉर्मल पुलिस लाइक पंजाब पुलिस आप देखें सिंध, दे कैन ऑपरेट विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, तो वहाँ पे म्युनिसिपल बाउंड्री। तो ये आई थिंक मेजर शिफ्ट है। फिर आई थिंक देयर विल बी कैपेसिटी बिल्डिंग, और इसमें आपने देखा टेररिस्ट जो दे आर टारगेटिंग होम लेबर्स को किए से पहले, आपको याद होगा कि दे विल टारगेट पढ़े लिखे जो लोग हैं, चाहे इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, तो इसमें बलूचिस्तान का अपना नुकसान है, तो दैट हैज टू बी प्रिवेंटेड। फिर सिविल प्रॉक्सी जो है, लेट्स से कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट पाक एरियाज में ऑपरेट करते हैं, उनकी सिक्योरिटी है, और उसमें पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आई थिंक अभी जो बलूचिस्तान में सेटअप है, शायद आपको पता हो, देयर इज अ बने हुए हैं। आई थिंक नाक्टा को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, जो प्रोविंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसमें देयर इज अ ह्यूज कोलैबोरेशन बिटवीन द मिलिट्री, फ्रंटियर कोर, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट की और बेशुमार एजेंसी है। इस तरीके से बॉर्डर कंट्रोल है। आई थिंक इसमें एक तो डेफिनेटली जरूरत है इम्प्रूवमेंट की, ट्रेनिंग की जरूरत है, और फिर टेक्नोलॉजी का यूज है ना। आई एम श्योर पुलिस भी माशाल्लाह, अभी ड्रोन वॉरफेयर में यूल फाइंड पुलिस यूजिंग ड्रोन सर्विलेंस के लिए भी, प्रोटेक्शन के, बिकॉज आपको एक्सटेंड करता है पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी, और फिर अच्छे ऑफिसर्स की वहाँ पे पोस्टिंग है। वी आर वंडरफुल ऑफिसर्स जो बलोच कौम से ताल्लुक रखते हैं। आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफिसर्स कमिंग फ्रॉम पंजगूर और इवन आई वुड से साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान से, वंडरफुल पीपल। तो इंशाल्लाह ताला चीजें बढ़ती रहेंगी और इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।